स्केलेटल सिस्टम को दो सिस्टम में बांटा गया है। एक्सोस्केलेटल सिस्टम, एंडोस्केलेटल सिस्टम। एक्सोस्केलेटल सिस्टम का मतलब जो शरीर के बाहर होता है, जैसे टोटोस के ऊपर का कवच, कैटल्स का हॉर्न और इत्यादि। एंडोस्केलेटल सिस्टम का मतलब जो शरीर के अंदर होता है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंडोस्केलेटल सिस्टम है। एक्सोस्केलेटल सिस्टम हो या एंडोस्केलेटल सिस्टम हो, दोनों का काम प्रोटेक्शन और बॉडी को फ्रेमवर्क यानी शेप प्रोवाइड करना है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स और हार्ट जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को स्केलेटल सिस्टम ही प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दो चीजों से बनता है, बोन और कार्टिलेज। पहले बोन के बारे में समझते हैं। बोन सॉलिड और कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। बोन्स के अंदर फॉस्फेट भी स्टोरेज होता है। बोन्स के मैट्रिक्स यानी ऑसिन को ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स सीक्रेट करते हैं। कुछ लार्ज बोन्स के बीच में कैविटी पाया जाता है, जिसका नाम मैरो कैविटी या बोन मैरो कहते हैं। इस कैविटी के मिडिल में कुछ लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको येलो बोन मैरो कहते हैं, जो WBCs का फॉर्मेशन करता है। और इस कैविटी के पेरीफेरी में रेड बोन मैरो होता है, जो RBCs का फॉर्मेशन करता है। दोस्तों, रेड बोन मैरो सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। कार्टिलेज के मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है, जिसको कार्टिलेज के सेल्स कॉन्ड्रियोसाइट सीक्रेट करते हैं। कार्टिलेज के बीच में कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स कुछ थैला लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसको लैकुना कहते हैं। कार्टिलेज के सराउंड में पेरिकॉन्ड्रियम नाम का मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। ईयर पिन्ना, टिप ऑफ द नोज, एपिग्लॉटिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, टर्मिनल एंड ऑफ रिब्स, क्यूबिक सिम्फाइसिस और कुछ बोन्स के जॉइंट्स में भी कार्टिलेज पाया जाता है। ह्यूमन स्केलेटन को दो मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, ये दो मुख्य भागों को समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोस का मकसद UPSC, नीट और JEE और सोशल अवेयरनेस जैसे टॉपिक्स को एक शॉर्ट रिवाइज में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पब्लिक तक पहुँचाना है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए और सभी को इस वीडियो का लाभ उठाने का मौका दीजिए। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे हम समझ चुके थे, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो मुख्य भागों में डिवाइड किया है। वो है एक एक्सियल और दूसरा एपेंडिकुलर। एक्सियल को फिर से स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केजेस ऐसे चार भागों में डिवाइड किया गया है। अपेंडिकुलर को गर्डल और लिम्स में डिवाइड किया गया है। चलिए अब इन सारे पार्ट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किरण सर एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर और लाइक करिए। सबसे पहले स्कल को समझना शुरू करते हैं। स्कल को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: क्रेनियम, फेशियल, ईयर ऑसिकल और हायोइड बोन। क्रेनियम में कुल 8 बोन्स पाया जाता है। सबसे पहले फ्रंटल, जो सामने की तरफ होता है और सुप्रा ऑर्बिटल रिज बनाता है। दूसरा पेराइटल, जो क्रेनियम का रूफ बनाता है। इनकी संख्या 2 में होता है। तीसरा ऑसिपिटल, जो पीछे के साइड में पाया जाता है, जिसमें ऑसिपिटल कॉन्डाइल वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट बोन एटलस से अटैच होकर के एटलेटो ऑसिपिटल जॉइंट बनाता है। और इसी बोन में एक फोरामेन यानी छेद पाया जाता है। इसी छेद में से स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंशन होता है। इसी छेद के नाम फोरामेन ऑफ मैग्नम है। चौथा टेम्पोरल बोन, जो साइड में पाया जाता है। इनके बाद स्फेनॉइड, जो ब्रेन बॉक्स के फ्लोर को बनाता है। क्रेनियम में सबसे आखिरी बोन इथमॉइड है, जो हमारे नाक के पीछे साइड में पाया जाता है, जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इनकी मदद से नेजल नर्व ब्रेन तक पहुंचते हैं और यही एथमॉइड बोन नेजल चैम्बर को दो पार्ट्स में भी डिवाइड करती है: लेफ्ट नेजल चैम्बर एंड राइट नेजल चैम्बर। अब इस स्कल का दूसरा पार्ट को समझते हैं, जिसके अंदर 14 बोन्स हैं। सबसे पहले जॉ को समझते हैं। ह्यूमन जॉ
टू टाइप्स ऑफ बोन से बना हुआ है। एक मैंडिबल जो स्कल का सबसे बड़ा और मजबूती बोन है और स्कल का ओनली मूवेबल बोन है। दूसरा बोन जिससे जॉ बनता है वो है मैक्सिला और इसके पीछे पाया जाने वाले का नाम है पैलेटाइन बोन। मैक्सिला और पैलेटाइन बोन्स ये मिल करके पैलेट बनाते हैं। जाइगोमेटिक हमारे चीक को बनाता है, वोमर नेजल चैम्बर के फ्लोर को और नेजल बोन नेजल चैम्बर के फ्लोर को बनाता है। ह्यूमन नेजल चैम्बर में कुछ टर्बाइंस होते हैं जो एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। इन्हीं टर्बाइंस के निचला टर्बाइन यानी थर्ड टर्बाइन बोन से बना हुआ होता है जिसको इंफेरियर कोंका कहते हैं। इसी तरह हमारे ईच आई ऑर्बिट्स में लैक्राइमल नाम के बोन्स पाया जाता है। इसी तरह हमारे फेशियल में 14 बोन होते हैं। अब इस स्कल का तीसरा पार्ट को समझते हैं। स्कल का तीसरा पार्ट ईयर ऑसिकल को समझते हैं। ईच ईयर ऑसिकल यानी हर कान में 3 सेट ऑफ बोन्स पाया जाता है जिनका नाम ईयर ऑसिकल है। दोनों ईयर ऑसिकल्स में मिलके कुल 6 बोन्स होते हैं। बाहर से अंदर की तरफ जाए तो मैलियस, इंकस और स्टेपिस इस सीक्वेंस में पाया जाता है। स्कल का चौथा पार्ट हायोइड बोन है जो हमारे गले में पाया जाता है और ये एकमात्र बोन है जो दूसरा किसी बोन से अटैच नहीं होता है। एक बार फटाक से रिकैप कर लेते हैं हम स्कल में क्या क्या पढ़े हैं। स्कल को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला क्रेनियम जिसमें फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड और इथमॉइड। दूसरा फेशियल जिसके अंदर मैंडिबल, मैक्सिला, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, वोमर, नेजल, इंफेरियर कोंका और लैक्राइमल। तीसरा ईयर ऑसिकल जो मैलियस, इंकस और स्टेपिस से बनता है। और चौथा हायोइड बोन। अभी हम स्कल में दूसरा पार्ट वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर के 7 बोन को सर्वाइकल, उसके बाद 12 बोन्स को थोरैसिक, उसके बाद 5 बोन्स को लंबर, इनके अगले 5 बोन्स को सैक्रल जो आगे जाके फ्यूज होते हैं और एक ही बोन में तब्दील हो जाते हैं और तब इसको सैक्रम कहते हैं। इसके बाद का 4 बोन जो कॉर्डल है जो आगे जाके फ्यूज होते हैं और कॉकिक्स बनते हैं। फ्यूज होने के पहले वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स और फ्यूज होने के बाद 26 बोन्स पाया जाता है। एक्सियल का तीसरा पार्ट रिब्स है जो 12 पेयर्स यानी 24 इन नंबर्स में होते हैं। इनमें से शुरुआत के 7 बोन्स एक साइड से वर्टिब्रल कॉलम से और दूसरे साइड से स्टर्नम से जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें ट्रू रिब्स बोला जाता है। जबकि 8th, 9th एंड 10th आपस में फ्यूज होके 7th रिब के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स। और वहीं 11th एंड 12th रिब एक एंड से वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ते तो हैं लेकिन दूसरे एंड में स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ते हैं और वो फ्लोट होते हैं, इसीलिए इन दोनों पेयर्स को फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। एक्सियल का चौथा पार्ट है स्टर्नम। ये एक बोन है जो हमारे चेस्ट के रीजन में पाया जाता है। इस तरह से स्कल के 80 बोन्स को हमने समझ चुके हैं। अब हम हमारे स्केलेटल सिस्टम के दूसरे पार्ट जो अपेंडिकुलर है उसको समझते हैं। अपेंडिकुलर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक गर्डल और दूसरा लिम्स। अपर लिम्स के साथ जुड़ा हुआ गर्डल को पेक्टोरल गर्डल और लोअर लिम्स के साथ जुड़ा हुआ गर्डल को पेल्विक गर्डल बोलते हैं। पेक्टोरल गर्डल में क्लेविकल और स्कैपुला होते हैं और स्कैपुला में ग्लिनॉइड नाम के कैविटी पाया जाता है। पेल्विक गर्डल इलियम, ईशियम और क्यूबिस से बनता है और इनमें एसिटाबुलम नाम के कैविटी पाया जाता है और साथ ही इन्हीं बोन्स में हमारे बॉडी का बिगेस्ट फोरामेन ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पाया जाता है। अपर लिम्स में ऊपर की तरफ सबसे बड़ा बोन ह्यूमेरस है। इसी ह्यूमेरस से जुड़ने वाले बोन अल्ना है। इसी अल्ना से रेडियस नाम का बोन अटैच होता है जिनके नीचे 8 कार्पल्स, फिर इन्हीं से अटैच होते हैं 5 मेटाकार्पल्स, फिर इनसे ही 14 फैलेंजेस अटैच होते हैं। लोअर लिम्स में सबसे बड़ा बोन फेमर है जिसके नीचे टिबिया नाम का बोन अटैच होता है, फिर इस टिबिया से फिबुला नाम का बोन अटैच होता है। फेमर, टिबिया और फिबुला इन तीनों बोन्स के बीच में पटेला नाम का बोन होता है जिसको नी कैप भी बोलते हैं। ये नी कैप
हमारे लोअर लिम्ब को 180 डिग्री रोटेट करने में मदद करता है। टिबिया और टिबिया के नीचे कैल्केनियस नाम का बोन होता है, जिसके नीचे 7 टार्सल्स और उसके नीचे मेटाटार्सल्स, फिर उसके साथ 14 फेलेंजेस अटैच होते हैं। अगर हमको किसी भी तरह का मूवमेंट या लोकोमोशन करना है जिसमें बोन इन्वॉल्व है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में जॉइंट के बिना हम नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को जॉइंट नहीं पढ़े तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। तो चलिए हम जॉइंट्स को पढ़ते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला फाइब्रस जॉइंट, जो 2 बोन्स को जोड़ता है, जिनके बीच में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मोड ऑफ अटैचमेंट का काम करता है। ये ऐसा जॉइंट है जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। इस तरह के जॉइंट हमारे क्रेनियम में पाया जाता है। दूसरा तरीके का जॉइंट कार्टिलेजिनियस बोन है, जिसमें 2 बोन्स के बीच में कार्टिलेज लिगामेंट पाया जाता है और हल्का हल्का मूव करने वाले जॉइंट से जो प्यूबिक सिम्बाइसिस और वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। और तीसरा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट है, जिसमें 2 बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेशन का काम करता है। इस जॉइंट के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट और सैडल जॉइंट जैसे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पाया जाता है। इन्हीं जॉइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर हमारे ब्लड में IgM नाम के एंटीबॉडी की बढ़ने की वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। अगर प्यूरिन के मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस की वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो तो गाउट आर्थराइटिस, या किसी और कारण की वजह से जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो तो उसे ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। जोड़ों में सूजन, रेडनेस, स्टिफनेस और पेन, ये सारे इनके सिम्टम्स हैं। अगर हमारे डाइट में कैल्शियम इंटेक की कमी हो जाए या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए या TCT या TCH जैसे हार्मोन्स का डिस्टरबेंस हो जाए तो हमारे बोन्स वीक होने का चांसेस बढ़ जाता है और फ्रैक्चर होने का संभावना भी बढ़ जाता है, और इसी डिजीज को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को समझ चुके हैं। इसी तरह से और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय।